ओके, गुड इवनिंग। देखो, आप सभी को शीट मिली होगी एक अल्कोहल फिनोल ईथर की ग्रुप पर। तो शीट को सभी को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। अल्कोहल फिनोल ईथर की शीट है वो। अच्छा, अल्काइल हैलाइड कहां तक हो गया था आपका डिस्कशन? अल्काइल हैलाइड का डिस्कशन कहां तक हो चुका था? एक्सरसाइज फर्स्ट हो गई थी हाफ। चलो, तो आप नेक्स्ट क्लास में उसे कंप्लीट करके आओगे। हाँ, बिल्कुल। टेस्ट में आपके अल्काइल हैलाइड आएगा, अल्कोहल फिनोल ईथर आएगा और साथ में केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में आपको अल्काइल हैलाइड्स का जो सेकंड फर्स्ट एक्सरसाइज बाकी रह गया था उसे आप कंप्लीट करके लिखा होगी। So today we are starting aldehyde and ketones. देखो, एल्डिहाइड और कीटोन को कंबाइंडली हम नाम देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंबाइंडली नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। इनका जो जनरल फॉर्मूला है आपके पास, दैट इज CnH2nO। ये जनरल फॉर्मूला होता है आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड्स का। यहाँ पर आपके पास इस तरह से अरेंजमेंट होगा, तो ये तो हो जाएगा आपके पास एल्डिहाइड। यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है तो ये आपके पास हो जाएगा कीटोन। यदि हम बात करें कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 sp2, और एंगल यहाँ पर होगा 120 डिग्री। सेम बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा आपके पास sp2 एंड 120 डिग्री। यदि शेप की बात की जाए तो शेप का नाम होगा ट्राइगोनल प्लानर, और यहाँ भी आपके पास सेम ट्राइगोनल प्लानर आ जाएगा। सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की यदि हम बात करें तो इस बॉन्ड में आपके पास एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। मतलब एक बॉन्ड आपके पास वीक बॉन्ड होगा, और वीक बॉन्ड होगा इसीलिए आपके पास जितने भी कार्बोनिल ग्रुप है दे ऑलवेज शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगी यहाँ पर। किस तरह से होगी रिएक्शंस? बॉन्ड आपका इधर की साइड जाकर ब्रेक होगा, O पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये पहले अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और लास्ट में इसका प्रोटोनेशन हम करा देंगे और यहाँ पर आ जाएगा H। तो जितने भी आपके कार्बोनिल ग्रुप्स है दे शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। देखो, रिएक्टिविटी की यदि हम बात करें तो जैसे आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नंबर फर्स्ट हिंड्रेंस शुड बी मिनिमम। एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर हिंड्रेंस मिनिमम होना चाहिए, जितना कम हिंड्रेंस होगा उतनी बेटर रिएक्टिविटी होगी। नंबर सेकंड, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी।
ऑन कार्बन शुड बी मैक्स, मतलब कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। जितना ज्यादा मैक्सिमम होगा उतनी बेटर टेंडेंसी से न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो दो चीजें हैं, एक तो हिंड्रेंस कार्बन के ऊपर मिनिमम होना चाहिए और कार्बन की जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। देखो जैसे आपको दे दिया है, ये दे दिया है आपको, आपसे पूछा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए व्हाट विल बी द रिएक्टिविटी ऑर्डर। हाँ, तो फर्स्ट की रिएक्टिविटी सेकंड से ज्यादा और इसकी रिएक्टिविटी मिनिमम होगी क्योंकि हिंड्रेंस आपके पास मैक्सिमम है। नंबर सेकंड, ये आपको दे दिया है, आपसे पूछा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो देखो यहाँ भी आपके पास ऑर्डर आएगा ये, दोनों चीजों से आप देख लो, हिंड्रेंस से देख लो तब भी यहाँ हिंड्रेंस सबसे ज्यादा बेंजीन रिंग है। दूसरा पॉजिटिव चार्ज, आप देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करके इससे पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज कर देता है, जबकि हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर में लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए। तो दोनों ही फैक्टर से आपके पास पहले तो आ जाएगा कीटोन, कीटोन के अंदर भी इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, देन दिस एंड देन दिस। नंबर थर्ड आपको ये दे दिया है, ये एक एल्डिहाइड और ये कीटोन है। आपसे बोल दिया जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन में किसकी रिएक्टिविटी हायर होगी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हाँ, तो सिंपल एल्डिहाइड्स आपके लेस हिंडर्ड होंगे एंड दैट इज द रीजन एल्डिहाइड्स की जो रिएक्टिविटी है इट विल बी हायर रेदर देन कीटोन्स। जैसे आपको ये तीन क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर अरेंज करना है। देखिए यहाँ पर अभी हमने लिखा है पॉजिटिव कार्बन के ऊपर मैक्सिमम होना चाहिए, तो आपके पास सबसे पहले आएगा फर्स्ट, फिर आएगा थर्ड और फिर आएगा सेकंड। देखो OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनर है,
तो ये तो पॉजिटिव को मिनिमाइज कर देगा ना, पॉजिटिव मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये -m शो करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर है, पॉजिटिव को बढ़ाएगा। तो हमें ऐसा ही तो चाहिए, कार्बन पे मैक्सिमम पॉजिटिव। तो फर्स्ट सबसे पहले आएगा आपका, देन थर्ड, और सबसे लास्ट में आएगा सेकंड। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है रिएक्टिविटी, यदि जब भी हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स की कंपेयर करनी है, देन वी विल सी लेस हिंड्रेंस एंड पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन मैक्सिमम। सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। चलो पहले इसके कुछ कंपाउंड्स की हम बात कर लेते हैं। सबसे बेसिक जो कीटोन है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कंपाउंड का नाम है एसीटोन, या IUPAC में से हम लिखेंगे प्रोपेनॉन। एसीटोन होगा या फिर प्रोपेनॉन होगा। देखिए और भी हमारे पास ये कंपाउंड है आपका ब्यूटेनॉन। प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन में हमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर आपके पास केवल और केवल एक ही तरह के कंपाउंड बन सकते हैं। क्या ब्यूटेनॉन में 2 या 3 ब्यूटेनॉन फॉर्म एग्जिस्ट करेगा? लेकिन यदि पेंटेनॉन है मेरे पास, एक तो ये बन सकता है और एक ये फॉर्म हो सकता है। अब देखो यहां पर नंबरिंग हमें करनी होगी। नंबरिंग जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पेंटेन 2 ऑन, या 2 पेंटेनॉन भी लिख सकते हैं इसे हम। और ये आपका हो जाएगा 3 पेंटेनॉन। इस तरह के आपके पास कीटोन्स का एग्जिस्टेंस होगा। वही हम बात करें एल्डिहाइड की। देखो कीटोन में हमारे पास यदि कभी हमें प्रीफिक्स यूज करना होगा तो प्रीफिक्स होता है कीटो या फिर ऑक्जो, और सफिक्स होता है ऑन। वही एल्डिहाइड के अंदर आपके पास प्रीफिक्स होगा कार्बाइल, और सफिक्स हम यूज करेंगे अल। फॉर्माइल भी लिख सकते हैं बिल्कुल। देखो जैसे आपके पास कुछ कंपाउंड्स है CHOOH, बताओ क्या नाम होगा IUPAC? देखो उसको हम लिखेंगे, ये 2 पोजीशन आपकी 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड।
या आप इसे बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हो। ये जो कंपाउंड है इसे हम बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसे हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के नाम से भी लिखा जा सकता है। दोनों सही है। आप चाहो तो इसे बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी लिख सकते हो और बेंजल्डिहाइड भी लिख सकते हो। और इस कंपाउंड को हम एक नाम से और जानते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड। अच्छा, यहाँ पर यदि मैं COOH लगा दूं तो कौन सा बन जाएगा कंपाउंड? ये सैलिसिलिक एसिड। यदि CHO की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दिया जाए देन इट कंपाउंड विल बी फॉर्म सैलिसिलिक एसिड। PHCH double bond CH CHO. What will be the IUPAC of the structure? इसे हम बोलते हैं सिनेमल एल्डिहाइड। तो कंपाउंड का नाम है सिनेमल एल्डिहाइड। और IUPAC यदि आप लिखोगे 1 2 3, 3 पर हो गया फिनाइल आपके पास, 3 फिनाइल प्रो 2 इन वनल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पर COOH लगा देता हूँ, CHO के प्लेस पर यदि यहाँ पर COOH लगा दिया जाएगा तो कंपाउंड का नाम होता है सिनेमिक एसिड। CHO की जगह यदि हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दें तो कंपाउंड का नाम क्या बन जाएगा? सिनेमिक एसिड। देखिए इसी तरह से हमारे पास एक सिंपलर कंपाउंड है CH3CHO, इसे हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये तो इसका कॉमन नेम है। और IUPAC इसका हो जाएगा इथेनल। IUPAC विल बी इथेनल। 2 कार्बन है तो इथेन आएगा और लास्ट में अल लगा देना है। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, या तो आप इसे लिखोगे बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, या तो इसे लिखा जाएगा बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, या फिर इसे हम लिख सकते हैं बेंजल्डिहाइड। देखिए कंपाउंड का IUPAC नेम क्या आएगा? तो देखो ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसे हम लिखेंगे 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। इसे हम क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। देखो साथ के साथ में इस कंपाउंड को हम एक तरह से लिखते हैं, जैसे ये आपके पास एल्डिहाइड है, ये आपके पास क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के जो एडजेसेंट कार्बन होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। एल्डिहाइड के साइड में ये क्या है? आपका अल्फा कार्बन। और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन होते हैं दे आर अल्फा हाइड्रोजन। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साइड में जो कार्बन होगा उसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोला जाएगा। ये बीटा है आपके पास। तो इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, बीटा ब्रोमो ब्यूटेनल। तो आप ध्यान रखोगे जब भी मैं आपसे बोलूंगा किसी भी रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन देखना है आपको, यदि एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर,
तो जहां पर आपके पास एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप है उसके आप एडजेसेंट कार्बन्स पे चेक करोगे। हम दो तरह की रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, कुछ ऐसी रिएक्शन हम देखेंगे जहां पर अल्फा हाइड्रोजन है और कुछ ऐसी रिएक्शन भी हम देखेंगे जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अभी देखो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास, इसमें आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्शन सब पढ़ेंगे आगे तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे ये आपके पास। चलिए और भी देखते हैं कुछ कंपाउंड्स। जैसे आपके पास है इस कंपाउंड को हम लिखेंगे एसिटोफिनोन। दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटो, ये आपका एसिटो ग्रुप है, फिनोन। सो दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटोफिनोन। इस कंपाउंड को नाम दिया जाएगा, ये आपका बेंजो ग्रुप है, बेंजोफिनोन। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके पास इस तरह से भी होंगे। देखिए क्या आएगा इसका यूपीसी। देखो सबसे पहले फर्स्ट
1 2 3 3 पर मिथाइल ग्रुप हो गया आपका 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। फर्स्ट में नेम आ जाएगा आपका 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन। सेकंड सेकंड में आपको सबसे पहले लिखना है इस रिंग का नाम साइक्लोपेंटेन, और बाकी बचा हुआ जो ग्रुप है दैट इज कार्बेल्डिहाइड। तो नाम हो जाएगा सेकंड में साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। ध्यान रखना है यहाँ पर 6 कार्बन एक साथ मत लिख देना, नहीं लिखना है किसी को, साइक्लोहेक्सेन नहीं लिखना है, साइक्लोपेंटेन के साथ लिखना है कार्बेल्डिहाइड। नंबर थर्ड में नाम कैसे लिखेंगे? देखो ये वन फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। एक बार हम इसे लिख देंगे पहले। तो वन पे आपके आ गया है फिनाइल, तो इसे लिखा जाएगा 1 फिनाइल। इसमें आपके पास कीटोनिक ग्रुप है तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑन। तो देखो इसे हम फिनाइल लिख देंगे, 1 पे फिनाइल आ गया है, 3 कार्बन और 1 पे ऑन है आपके पास, तो प्रोपेन 1 ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3। अब देखो ये आपके पास मैन सब्स्टिट्यूएंट, मतलब मैन आपका सफिक्स इसकी वजह से आएगा, तो हमें इसकी वजह से प्रीफिक्स यूज करना होगा। तो लिखेंगे हम 3 ऑक्जो, 3 पर लिखा जाएगा ऑक्जो 1 2 3 4 5 यानी पेंटेनल। तो नाम हो जाएगा इसका आपके पास 3 ऑक्जो पेंटेनल। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 1 2 3 4। 4 पर आपके पास आ गया नाइट्रो ग्रुप, तो नाम हो जाएगा 4 नाइट्रो, या तो हम लिखेंगे बेंजल्डिहाइड या फिर आप लिखोगे इसे बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, दोनों चीजें लिख सकते हो, दोनों सही है। 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड या फिर आप इसके आगे बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी लिख सकते हो। बेटा फोर्थ में पहले हमने इस फिनाइली रिंग का नाम लिख दिया है, जैसा ये नंबरिंग कर दी मैंने इस ग्रुप की 1 2 3, तो इसका नाम क्या है फिनाइल, तो 1 पे फिनाइल लिख दिया। फिर आप देखो 3 कार्बन है यानी प्रोप, और फिर 1 पर ऑन है तो बनो। फोर्थ में अच्छा फोर्थ में ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। कीटोन और एल्डिहाइड में ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। तो नंबरिंग कर दी पहले, तो 1 2 3 4 5। जब सफिक्स इसके कारण आ रहा है, जब सफिक्स आपका इसके कारण आएगा तो इसकी वजह से क्या आएगा? प्रीफिक्स। व्हाट विल बी द प्रीफिक्स? ऑक्जो। तो 3 ऑक्जो, 5 कार्बन है तो पेंटेनल। कीटोन का प्रीफिक्स आपके पास कीटो या ऑक्जो होता है। कभी भी कीटो या ऑक्जो में से आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना तब है जब कीटोन से ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है आपके पास, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, सॉरी एल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, तब हम ये चीज लिखेंगे। सल्फोनिक एसिड्स भी है बिल्कुल। तो कीटोन से ज्यादा प्रायोरिटी वाले ग्रुप होने चाहिए, तब ऐसे में कीटोन का प्रीफिक्स हमें यूज करना होगा, या तो आप कीटो लिखो या ऑक्जो लिखो। चलिए और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। नंबर 6, नंबर 6 आपके पास है
एल्डिहाइड का प्रीफिक्स, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स आप यूज कर सकते हो, या तो इसे हम फॉर्माइल लिख दें, वी कैन राइट फॉर्माइल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
देखो क्वेश्चन नंबर 6 के दो तरह के आपको अलग अलग नॉमेनक्लेचर मिल सकते हैं। एक तो इसका ओल्ड नॉमेनक्लेचर है, वहां पर आपको नाम मिलेगा इसमें 5 मेंबर्स की मैन रैंक मान लिया हम, और इसको लिख दे फॉर्माइल। मतलब नाम हो जाएगा इसका 3 फॉर्माइल पेंटेन 1,5 डाइल। ये तो इसका मॉडर्न नॉमेनक्लेचर है, लेकिन सॉरी ओल्ड नॉमेनक्लेचर है। लेकिन मॉडर्न नॉमेनक्लेचर में इन तीनों ग्रुप्स को आइडेंटिकल सेलेक्ट किया गया है। मॉडर्न नॉमेनक्लेचर में इन तीनों ग्रुप्स को आइडेंटिकल सेलेक्ट किया गया है, और ऐसे में इसे हम क्या लिखेंगे, तीनों को कार्बेल्डिहाइड। तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ये इसका मॉडर्न नोमेनक्लेचर है। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका ग्रुप है मिथॉक्सी। तो नाम हो जाएगा 2-मिथॉक्सी प्रोपेनल। नंबर थर्ड, देखो नंबर थर्ड में आपके पास 1, 2, 3, 4 4 कार्बन है, ब्यूट 2 in 1 अल। इसको हम एक नाम से जानते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्रोटोन एल्डिहाइड। दिस एल्डिहाइड इज ऑल्सो नोन एज क्रोटोन एल्डिहाइड। यदि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दूं मैं, इसकी जगह यदि मैं COOH प्लेस कर दूं, तो बनने वाले एसिड का नाम होता है क्रोटोनिक एसिड। ये सेम चीज हम एसिड में भी पढ़ेंगे। मैं वहां पर COOH ग्रुप लगाऊंगा और नाम लिखा जाएगा इसका क्रोटोनिक एसिड। नंबर 9, नंबर 9 की यदि हम बात करें, तो देखो आपके पास 1, 2, 3 प्रो 2 in 1 अल। इसे भी हम एक नाम से जानते हैं एक्रोलिन। ये कुछ कॉमन नेम्स है जो आप याद रखोगे, आपको कई बार डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं ये। जैसे आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में पूछ लिया जाए कि कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है एक्रोलिन के अंदर। नंबर 10, अच्छा ऐसे ही यदि मैं यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दूं, यहाँ पर COOH लगा दिया जाए, तो नाम होता है उसका एक्रोलिक एसिड। COOH यदि प्लेस कर दिया जाए तो नाम क्या बन जाएगा, एक्रोलिक एसिड। ऐसे ही इसकी हम बात करें, इसे हम नाम देते हैं थैल्डिहाइड। इसे हम नाम दिया जाता है थैल्डिहाइड। वैसे इसे हम IUPAC यदि लिखेंगे तो नाम हो जाएगा इसका बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। यदि इन CHO की जगह दोनों CHO की जगह मैं दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बना लेता हूं, तो बनने वाले एसिड का नाम होगा थैलिक एसिड। यदि CHO दोनों की जगह मैं COOH लगा दूं, तो नाम क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड, और इसका नाम है थैल्डिहाइड या फिर बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। अच्छा इसकी यदि हम बात करें, तो देखिए पेरेंट चेन आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। 4 पर आ गया मिथाइल ग्रुप, तो 4 मिथाइल। 3 पर आपके पास सीन है और 5 मेंबर की चेन है, पेंट 3 in, और आपके पास 2 पर आ गया है ऑन, 2 ऑन। इस कंपाउंड को हम एक नाम से जानते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज मेसिटाइल ऑक्साइड। बताइए किसी को दिक्कत है किसी भी एक IUPAC या नेम में? बोलिए।
एल्डिहाइड एंड कीटोन आर functional group of each other. एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप होंगे एंड both are included in carbonyl compounds. जब भी हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की बात करेंगे तो दोनों ग्रुप्स आपके काउंट हो जाएंगे उसमें, एल्डिहाइड भी और कीटोन्स भी. नंबर 2, एल्डिहाइड is a terminal group but ketone is non-terminal. कीटोन आपके पास नॉन टर्मिनल ग्रुप है. नंबर 3, aldehyde and ketones can be obtained by tautomerism of enolic forms. यदि हम इनोलिक फॉर्म्स का टोटोमेरिज्म करें तो वहां से हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रोड्यूस हो सकते हैं. जैसे आपको दे दिया जाए CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो आपके पास इनोलिक फॉर्म है. टोटोमेरिज्म जब हम करेंगे इससे तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा, बनने वाला ग्रुप हो जाएगा आपका एसिड एल्डिहाइड. ऐसे ही आपको यदि दे दिया गया इस तरह का ग्रुप, तो यहाँ पर हम जब टोटोमेरिज्म करेंगे तो आपका एस तो यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा. तो इनोलिक फॉर्म से हम टोटोमेरिज्म करा के कीटोन और एल्डिहाइड यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होगी जहां पर हम इनोलिक फॉर्म्स का काम यूज लेंगे और वहां से हम कन्वर्जन करेंगे कीटोन और एल्डिहाइड्स के अंदर. अच्छा देखिए, इस पे एक क्वेश्चन आपका कल के पेपर में पूछा गया था. क्वेश्चन ये है आपके पास, ये आपको कंपाउंड दिया गया है, आपसे पूछा है एक्स क्या होगा. यहाँ पर कल का जो नीट का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है ये. हाँ, तो देखो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी. सिंपल, आपको करना क्या है, हाइड्रेशन. Cl की जगह आप 2 OH ले आओगे यहाँ पर, और डिहाइड्रेशन यदि आप कर दोगे यहाँ से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर. तो आंसर क्या होगा इसके पास, ऑप्शन बी. ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन.
मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला जो हमारा मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स। तो देखो एल्कोहल की हमने बात की थी, ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में हमारे पास कुछ रिएजेंट है, जैसे एक रिएजेंट होता है पीसीसी। पीसीसी इज pyridine क्लोरोक्रोमेट। pyridine क्लोरोक्रोमेट, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा आपके पास। ये है आपका पीसीसी। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है आपके पास, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यदि 1 डिग्री एल्कोहल है तो 1 डिग्री एल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज कर देगा और कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड में, लेकिन एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ नहीं जाएगा, इसीलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड तो बना देगा, लेकिन एल्डिहाइड से फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता है। दैट्स व्हाई वी हैव गिवन नेम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2 डिग्री एल्कोहल होगा आपके पास तो उसे बना देगा कीटोन। 3 डिग्री एल्कोहल्स आपके ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, तो 1 डिग्री एल्कोहल्स को आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। 2 डिग्री होगा तो उसे कीटोन में कन्वर्जन कर देगा, और 3 डिग्री एल्कोहल्स आपके ऑक्सीडाइजिंग नहीं होंगे। इसके अलावा आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आपके पास आते हैं, एक आता है कॉलिंस रिएजेंट। कॉलिंस रिएजेंट में आपके पास क्या क्या होगा, CrO3 प्लस pyridine, ये दोनों होंगे। ये भी आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेम फंक्शन है। 1 डिग्री एल्कोहल टू एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल टू कीटोन, इस तरह से कन्वर्जन कर देते हैं। वही आपके पास इफ वी यूज एसिडिफाइड K2Cr2O7 और KMnO4, यदि हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 और KMnO4 यूज करें तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये क्या करेंगे, 1 डिग्री को पहले तो एल्डिहाइड बनाते हैं, और एल्डिहाइड से फर्दर ये कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। मतलब फाइनल प्रोडक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। 1 डिग्री एल्कोहल है तो 2 डिग्री में आपको ये देंगे कीटोन्स। तो 2 डिग्री आपके कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा देखो, जैसे आपके पास है CrO3, केवल आपको यदि CrO3 दिया गया है क्रोमेट, तो ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन यदि मैं आपको दे दूं CrO3 प्लस H2SO4, तो इसे हम बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट। और ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिडिफाइड मीडियम में हम ले रहे हैं इसे। दैट मींस जो एल्डिहाइड होगा उसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो हमारे पास दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, एक होते हैं माइल्ड और एक होते हैं स्ट्रॉन्ग। माइल्ड वाले 1 डिग्री को एल्डिहाइड बना देंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। देखो जैसे आपको दिया गया क्वेश्चन, एक OH, यहाँ पर दे दिया गया PCC, तो आपको करना क्या है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज करके कन्वर्जन हो जाएगा यहाँ पर कीटोन में।
ऐसे ही जैसे कुछ इस तरह का दे दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है इनका, डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा, बाकी केवल एल्कोहलिक ग्रुप ही आपको ऑक्सीडाइज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एल्कोहलिक ग्रुप आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड, डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहेगा, एल्कोहलिक एल्डिहाइड में कन्वर्जन हो जाएगा। तो इससे आपको मिलेगा इस तरह से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड। द नेम ऑफ द एल्डिहाइड इज क्रोटोन एल्डिहाइड। नंबर 3, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आप इसे ऑक्सीडाइज कर दो, COOH, ब्यूटानोइक एसिड। पहले ये एल्डिहाइड बनेगा और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड लास्ट, नो ऑक्सीडेशन बिकॉज 3 डिग्री एल्कोहल्स आर प्रेजेंट। तो ये हमने देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स की कुछ प्रोसेस, और भी एल्कोहल की कुछ मेथड्स है जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो सभी को अल्काइल हैलाइड की जो बची हुई शीट है उसे आप करके, नहीं स्ट्रॉन्ग भी नहीं कर सकते डबल बॉन्ड के साथ, जो बची हुई आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट है अल्काइल हैलाइड्स की, उसे सभी को कंप्लीट करके लानी है। एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट। टेस्ट का सिलेबस आप सभी को मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। टेस्ट में आपके अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल फिनोल ईथर और केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से केवल केमिकल वाला पोर्शन आएगा। ओके, थैंक यू।